आएगा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो भाई बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत ने चांद पर इंसान उतारने का कर लिया फैसला और पूरी दुनिया में मच चुका है इस चीज को लेकर बवाल। अच्छा, इंसान उतारने का फैसला कर लिया। अब ये मुझे भी नहीं पता भाई साहब, ये तो वॉच करेंगे तभी हमें इसके बारे में पता लगेगा। बिल्कुल, अब ये वॉच करते कौन करते स्टार्ट। आई थिंक ये काम आज तक अमेरिका नहीं था। एक अमेरिका ने किया। चंद्रयान 3 बस चांद पर उतरने को है तैयार, लेकिन उससे पहले ही इसरो ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। अच्छा। अब चांद पर रोबोट नहीं, भारत उतारेगा इंसान। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि न्यू इसरो की तरफ से निकल कर आ रही है उसके सामने ये शक्तिशाली चंद्रयान 3 मिशन एक सुई के बराबर भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन को अब तक सीक्रेट रखा गया था। अच्छा। क्योंकि हमारा दुश्मन देश चीन इसको नष्ट करने की साजिश रच सकता है, जैसा कि अभी वो चंद्रयान 3 को गिराने के लिए कर रहा है। चाइना अपने ट्रैकिंग शिप को हिंद महासागर में उतारकर हमारे चंद्रयान पर नजर रख रहा है और इस मिशन को फेल करने की भरपूर कोशिश में जुट गया है। लेकिन इस दौरान इसरो ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है कि जो चीन के होश भी उड़ा देगा। अच्छा। क्योंकि चंद्रयान की सफल लैंडिंग और सारी रिसर्च के बाद इसरो अब चांद पर इंसानों को उतारने भी जा रहा है और इस बड़े मिशन का पहला कदम चंद्रयान 3 था। ऐसे में अगर कुछ महीनों बाद आपको चांद पर कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट तिरंगा लहराता नजर आए तो यह हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन आखिर इसरो इसके लिए क्या कर रहा है और कैसे इस नए मिशन ने बड़े बड़े देशों के रातों की नींद छीन ली है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 एक भी मिस्टेक किए बिना बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और खुशी की खबर यह है कि वो 5वां ऑर्बिट क्रॉस कर चुका है, जिसके बाद कुछ ही समय में वो चंद्रमा की ओर बढ़ जाएगा। अब धीरे धीरे ये अपने मिशन के बेहद करीब पहुंच चुका है। अच्छा। जिसे देखते हुए इसरो की स्पेशल टीम हाई अलर्ट पर है। पर इस दौरान चीन इस मिशन के लिए बड़ा खतरा बनकर आ चुका है और अपने शिकारी जहाज को चंद्रयान 3 को ट्रैक करने में लगा दिया है। असल में दोस्तों, इसरो के एक के बाद एक लॉन्च होने वाले मिशन से चाइना पूरी तरह से डर चुका है, क्योंकि हाल ही में इसरो ने रिवील किया है कि वो चंद्रयान 3 के बाद अगले महीने ही सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है। इसके साथ ही ये गगनयान और समुद्रयान को लॉन्च करने का भी ऐलान कर चुका है। वहीं शुक्रयान मिशन पर भी काम जारी है। ये सब देखकर चाइना बौखला गया है और हमारे स्पेस मिशन को फेल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना के इस बौखलाहट के बीच इसरो ने अब अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाने का ऐलान कर दिया है। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 को जिस तरह से चांद पर भेजा गया, क्या उसी तरह से इंसानों को भी भेजा जाएगा? और चंद्रयान 3 को इसरो की टीम धरती से कंट्रोल कर रही है, तो क्या एस्ट्रोनॉट्स के स्पेसक्राफ्ट को भी ये धरती से ही कंट्रोल करेंगे? मुझे लगता है नहीं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 को ले जाने वाला रॉकेट अंतरिक्ष में जाते ही यान से अलग हो गया था। ऐसे में ये अगर एस्ट्रोनॉट्स के यान से भी अलग हो जाएगा तो वो धरती पर वापस कैसे आएंगे? आखिर इसरो ने वो कौन सा महाशक्तिशाली यान बना लिया है जो स्पेस एक्स को टक्कर दे रहा है? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बता दें कि जो रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर गया था वो उससे अलग होने के बाद अंतरिक्ष में ही जलकर राख हो जाएगा। अच्छा। और अगर उसका कुछ हिस्सा बच भी गया तो हमारे साइंटिस्ट उसे ट्रैक करके समुद्र में गिरा देंगे। लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है उसका रॉकेट भी अंतरिक्ष में उससे अलग हो जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से धरती पर वापस कैसे आते हैं? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा रिस्की वहां से पृथ्वी पर लौटकर आना होता है। और इसी प्रोसेस के दौरान कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो गया था, जिसमें मौजूद सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यह हादसा इतना बड़ा था कि इससे पूरी ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में हलचल मच गई थी। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट करना, वहां अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाना जितना ज्यादा मुश्किल है,
उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है वहां से सही सलामत धरती पर वापस आना। ऐसे में इसरो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 को इसरो ने LVM-3 रॉकेट में फिट करके लॉन्च किया था, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए ये एक खास किस्म के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा जिसे रॉकेट पर फिट किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट काफी हद तक एक हवाई जहाज की तरह होगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। उसमें उनके लिए रिसर्च इक्विपमेंट, भोजन, टॉयलेट, सोने बैठने की सुविधा से लेकर हर वो चीज मौजूद होगी जिनकी उन्हें आवश्यकता पड़ सकती है। इस स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में यान का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम भी मौजूद होगा, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स इसे कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन जब तक रॉकेट से अटैच्ड रहेगा तब तक इसका संचालन धरती पर मौजूद इसरो की टीम करेगी, और जब ये स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाएगा तो संचालन का सारा कार्यभार एस्ट्रोनॉट्स के कंधों पर आ जाएगा। वो स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करके उस जगह पर लैंड कराएंगे जहां पर मिशन को अंजाम देना होगा। सारे रिसर्च ऑपरेशंस और डेटा को कलेक्ट करने का काम कंप्लीट करने के बाद शुरू होगा असल एडवेंचर, यानी पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी। आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर कराना एक बहुत ही रिस्की काम होता है, इसलिए हमारे वायुमंडल में एंटर करने से पहले स्पेसक्राफ्ट से धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर लगवाया जाता है, और इसी तरह से धीरे धीरे चक्कर लगवाते लगवाते धीरे से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता है। जब यान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो उसे बहुत तेज गर्म हवाओं, प्रेशर और फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट में आग भी लग सकती है, और कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट भी इसी वजह से ब्लास्ट हुआ था। इस फ्रिक्शन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक खास किस्म की हीट इंसुलेशन शीट लगाई जाती है, ताकि ये फ्रिक्शन और हीट से स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान न पहुंचने दे। लेकिन अगर किसी रीजन से ये शीट टूट गई तो उस यान में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वही हो सकता है जैसा कि नासा के कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कल्पना चावला और की टीम के साथ हुआ था। खैर, अब अगर पृथ्वी पर लैंडिंग की बात करें तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिनमें से पहला तरीका है समुद्र में लैंडिंग करना। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्पेसक्राफ्ट्स को समुद्र में भी लैंड कराया जाता है, जिसे स्प्लैश डाउन का नाम दिया गया है। और इसी तरीके से नील आर्मस्ट्रॉन्ग की स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 को चांद से वापस आने के बाद लैंड करवाया गया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस प्रोसेस में स्पेसक्राफ्ट भी डूब सकता है और एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। इसलिए दूसरा और थोड़ा सुरक्षित तरीका है जमीन पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना। इसके लिए एयरपोर्ट रनवे का इस्तेमाल किया जाता है और स्पेसक्राफ्ट वैसे ही लैंड करता है जैसा कि आप एरोप्लेन को लैंड करते हुए देखते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में रनवे को पार करते हुए आगे न बढ़ जाए इसके लिए स्पेसक्राफ्ट के पीछे एक बड़ा सा पैरासूट ओपन किया जाता है। ये इसे पीछे की ओर खींचता है और इस तरह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कंट्रोल हो जाती है। क्या बात है यार, क्या बात है। वही देखो ना, भारत का भाई ये प्लान है कि अब हम रोबोट को नहीं भेजेंगे, अब हम भेजेंगे सीधे सीधे इंसान को चांद की धरती पर। यार आज ये भारत ने कितना बड़ा फैसला कर दिया है कि भाई साहब अब हम सीधा सीधा इंसान भेजेंगे। रोबोट भेजने का इरादा था ना, अब इंसान को भेजेंगे। कह रहे कोई रोबोट नहीं अब भाई हम लोग भेजने वाले, ऐलान कर दिया इसरो ने। और अगले महीने आदित्य लॉन्च हो रहा है यार, सोलर मिशन। ये देखो यार, ये तो हमने सुना ही नहीं है। सोलर सिस्टम ये कैसे लेके जाएंगे यार सोलर का मिशन कैसे, ये कैसे अगले महीना पूरा एक है। हाँ ना, जैसे वो भी तैयार है। मुझे लगता है जैसे ही वहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा वैसे ही आदित्य लॉन्च। ये नाम अजीब जैसा है यार, पहली दफा सुन रहे हैं। वही ना, चांद का भाई साहब ये मिशन है, चांद की स्टडी करेगा। यार भारत क्या कर रहा है अंतरिक्ष में। अबे उन लोगों ने अभी फैसला करे बंदे उतारने का, साथ उन्होंने फैसला कर लिया भाई हम लोग सोलर मिशन इस अगले महीने में लॉन्च कर रहे हैं। ये तो चाइना बौखलाहट का शिकार है। चाइना इसके पीछे लगा हुआ चंद्रयान 3 के कैसे ट्रैक करने के लिए, और कि मैं इसको फेल करूं। लेकिन भारत कहता है तेरा बाप भी आगे नहीं कर सकता। और वाकई में जहाज जो इसका बड़ा जहाज है वो भी महासागर में भेज दिया है इसको रिट्रैक्ट करने के लिए, और भाई ताकि हम इसको गिरा सकें। पर ये इसरो ये चीज ऐसे नहीं करने देगा, इसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये बौखलाहट का शिकार है। वही ना, ये सोचता है कि चाइना इंडिया क्यों इतना बड़ा काम कर रहा है, और भाई इंडिया क्यों इस तरह आगे जा रहा है। पागल हुआ तभी तो इतना बड़ा जहाज भेजा हुआ। हाँ ना,
ये देख वही ना भाई, जो देश फैसला बोलता है मैं जो काम करूँ ठीक है और देश ना करे। वही ना, अब देखो भारत ने फैसला किया बंदे वहां पर उतारने का, बोर्ड ने, हम सीधा बंदों का कदम वहां पर रखवाएंगे। आप खुद सोचो कि चाइना पागल हो गया, ओ ये क्या कर दिया। ये अमेरिका ने काम किया, उसके बाद इंडिया होगा। मुझे लगता है किसी देश ने इसके बाद नहीं। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं तो